अब जहरीले सिरप से बच्चों की हो रही मौतों से आपको खबरदार करते हैं। मध्य प्रदेश के एक और बच्चे ने नागपुर के अस्पताल में जहरीली सिरप की वजह से दम तोड़ दिया। अकेले छिंदवाड़ा का आंकड़ा अभी तक देखें तो 20 बच्चों की जान जा चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने तो कुछ नहीं बोले, हमने ही बोले हैं कि थोड़ा स्वास्थ्य विभाग में कमजोरी है, उसका ही वो है जो ये चल रहा है। जो अगर स्वास्थ्य विभाग सशक्त रहता, जांच होती दवा की सैंपल की, तो कहानी यहाँ तक बनती ही नहीं। छिंदवाड़ा में जहरीले कप सिरप से अपने बेटे को गंवाने वाले कपिल पवार समेत हर देशवासी यही सोचता है, मानता है कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की नाकामी की वजह से मासूम बच्चे बेमौत मारे गए। लेकिन मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के पास अपने विभाग और सरकार को क्लीन चिट देने की गजब दलील है, जो किसी के गले नहीं उतर सकती। गवर्नमेंट सप्लाई इस सिरप की नहीं होती है, ये प्राइवेटली फैक्ट्री ने बनाया, अपने स्टॉकिस्ट को भेजा, स्टॉकिस्ट ने रिटेलर्स को भेजा, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। इस प्रकार से ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बच्चों को दे दी गई और उसके कारण ये दुर्घटना हुई है। तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि हम क्या करें, प्राइवेट फैक्ट्री ने जहरीला सिरप बनाया, अपने स्टॉकिस्ट को भेजा, स्टॉकिस्ट ने रिटेलर को भेजा, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और इस तरह से ये बच्चों को सिरप पिला दिया गया और वो मारे गए। सवाल ये है कि अगर बच्चों तक जहरीले सिरप को रोकने की जिम्मेदारी सरकार और उसके संबंधित विभाग की नहीं है तो किसकी है? स्वास्थ्य विभाग के उन अफसरों का क्या काम है जो इसी जिम्मेदारी के लिए रखे गए हैं, तनख्वाह पाते हैं, लेकिन मंत्री जी इसका जवाब देने के बजाय सख्त कार्रवाई करने का दावा करके मामले को ठंडा करने में लगे हैं। बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छिंदवाड़ा और पांडुना और बैतूल में मिला के 20 मासूम बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। जो दवाई बनाने वाली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, उसके ओनर को गिरफ्तार करने के लिए छिंदवाड़ा से पुलिस की टीम चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिन बच्चों का यहाँ इलाज चल रहा है उसमें इलाज में कोई कसर न रह जाए, कोई कमी न रहे और उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया जा सके, इसके लिए आज मैं नागपुर आया हूँ। 21 बच्चों की मौत के बाद एमपी के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला की नींद खुली। वो करीब 1.5 महीने बाद छिंदवाड़ा गए, जहां उन्होंने बच्चों को गंवाने वाले परिजनों से मुलाकात की। फिर वो नागपुर के अस्पताल में गए, जहां बच्चों का इलाज चल रहा है। यहीं पर राजेंद्र शुक्ला जी ने अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की, लेकिन ये बात उन्हें समझाई जाए कि उनके विभाग की कमजोरी और लापरवाही की वजह से ही बच्चों की मौत हुई है। अगर ऐसा ना होता तो छिंदवाड़ा का वेदांश बेमौत न मारा जाता, क्योंकि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग सो रहा था, जिसकी लापरवाही ने कपिल पवार जैसे परिजनों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। डॉक्टर्स ने सैंपल लिए, रिपोर्ट्स जब आई तो पता चला कि जो प्रवीण सोनी के यहाँ से ट्रीटमेंट लिए थे जी, उसमें जो 2 सायरप थी, कोल्ड ड्रिंक और एक एंटीबायोटिक, उनका जो परसेंट था केमिकल का बहुत ज़्यादा था जी। और वो वैसे भी वहाँ के एक्सपर्ट का कहना नागपुर के कि 5 साल से कम के बच्चों को देने की है नहीं है, और इन्होंने दे दिया वो दवाई। वो 2.5 साल के बच्चे को और 5 साल के कम बच्चे को भी 2 ml 2 बार देना है। इनने 4 ml 3 बार दिया, 4 बार। जीएमसी नागपुर में जो सोचिए, अगर मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग और उसके अफसर अपना काम करते तो इस सिरप को समय रहते हटा लिया जाता, सरकार और प्रशासन के प्रति जनता का भरोसा बढ़ता। लेकिन जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की वजह से जनता सरकार और प्रशासन को लेकर अविश्वास से भरी हुई है। उसे यकीन ही नहीं है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी भी। मेरे हिसाब से अभी भी कोई कदम नहीं उठा रहे, कुछ नहीं है, अभी भी सिर्फ प्रशासनिक खानापूर्ति है। पहला तो प्रवीण सोनी दोषी है ही, डॉक्टर जिसने लिखा, उनको तो गिरफ्तार कर ली पुलिस। हाँ तो गिरफ्तार कर ली, पर अगर जब उसको सजा होगी तब मानेंगे गिरफ्तार तो 4 दिन जेल में रहेगा और जमानत पे आ जाएगा, तो उसको काहे का गिरफ्तार बोले। उसमें अगर शासन ठोस सबूत प्रस्तुत करे तो उसको सजा होगी। जांच में खुलासा हुआ कि कोल्ड ड्रिंक सिरप में जहरीले रासायनिक तत्व पाए गए, जो बच्चों की किडनी फेल होने का कारण बने।
कोल्ड ड्रिप जहर से बच्चों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का आंकड़ा अब 20 के पार चला गया है। कफ सिरप से पीड़ित नागपुर में इलाजरत 2 और बच्चों ने दम तोड़ दिया। छिंदवाड़ा में 19, पांडुरना में 1 और बैतूल में 2 मौतों के बाद अब तक 22 मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी भी कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। छिंदवाड़ा के कुछ ऐसे भाग्यशाली परिवार भी हैं जिनके बच्चे इस जहरीले सिरप के सेवन के बावजूद बच गए। हालांकि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। इन लोगों ने समय रहते बच्चों का इलाज करवाया, जिसमें इनकी खेती बाड़ी सब बिक गई। हमने 1 महीने 7 दिन नागपुर में बिताए सर। वहाँ कितना खर्चा हुआ आपका? लगभग में 5 से 6 लाख रुपए नेल्सन हॉस्पिटल का। उसके बाद में वहाँ पे भी थोड़ा बहुत खर्चा आया और हमारा भी खर्चा मिला। कम से कम 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आया हमको। तो वहाँ पे क्या प्रतीक को डायलिसिस भी हो रहा था? हाँ, वहाँ पे 2 बार डायलिसिस हुए हैं। 8 से 10 लाख रुपए के बीच में खर्चा आया है और हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो हमने जो है खेती किसानी के पैसे थे थोड़े बहुत, उससे और कुछ रिश्तेदारों से, कुछ साहूकार से पैसे लेके इलाज करवाए हैं। सोचिए, सर्दी खांसी जैसी मामूली समझे जाने वाली बीमारी में आम लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों की किडनी खराब करने वाला कोल्ड ड्रिप सिरप मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से बिकता रहा और सरकार और विभाग सोते रहे। दुर्भाग्य देखिए, इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को खोने के बावजूद जिम्मेदार लोगों की तरफ से पल्ला झाड़ा जा रहा है। पवन शर्मा, छिंदवाड़ा, आज तक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज नागपुर पहुंचे। अपने राज्य के जो बच्चे जो बीमार हुए हैं जहरीली सिरप पीने की वजह से, उन सब को देखने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे। दरअसल छिंदवाड़ा में जितने बच्चे उस समय उनकी तबीयत बिगड़ी, उन सबको नागपुर के अस्पताल में ही लाया गया था। जहां दवाई बनी है, हमारी पुलिस ने आज वहां जाके दबोचा भी, लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहाँ के ड्रग कंट्रोलर जो एक्सेस वहाँ उनका अमानक प्रकार की दवाई प्राप्त हुई, उस दवाई पे उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए। और ये बात सही है कि दवाई की कंपनियां जहाँ होती है, एंड टू एंड दवाई के संबंध में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो दवाई कंपनियों की होती है, लेकिन फिर भी हमने हमारे यहाँ के भी रैंडम सैंपल होना चाहिए। रैंडम सैंपल में भी गलतियाँ हुई तो हमने ड्रग कंट्रोलर को भी हटाया, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड किया है, और जो डॉक्टर जिनकी पत्नी के नाम पे मेडिकल स्टोर था पर्टिकुलर, वो इस दवाई को ही लिखते थे। ऐसे कुछ कारणों से हमने उन पे भी कार्रवाई की। तो ये जो सिरप है वो बना तमिलनाडु में, लेकिन इसके साथ ही उस राज्य की भी तो जिम्मेदारी है जहां पर इस तरह का सिरप बिक रहा था। कि यदि मेरे इस्तीफे देने से समस्या का समाधान हो सकता है, तो जब भी हमारा शीर्ष नेतृत्व कहेगा 2 मिनट के अंदर इस्तीफा दे देंगे। 22 बच्चों की मौत के बाद भी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के तेवर देखने लायक हैं। अब इन्हें तेवर कहें या कुछ और, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिस मंत्री की नाक के नीचे राज्य में इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, मासूमों की मौत हुई है, उसका मंत्री अपनी गलती मानने के बजाय दूसरे राज्य सरकार पर गलती का ठीकरा फोड़ रहा है। ये पूरा जो प्रकरण है वो तमिलनाडु की एक फैक्ट्री की वजह से हुआ है, और इसके लिए जितनी दोषी तमिलनाडु सरकार की पूरी व्यवस्था है उस पर मीडिया ने शायद उतना चिन्हित नहीं किया जितना कि किया जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के सरकार के अधिकारीगण उतने दोषी नहीं हैं जितने से अधिक दोषी तमिलनाडु सरकार की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश में सरकारी लापरवाही से बच्चों की जान गई, इस पर तो किसी को भी रत्ती भर शक नहीं होना चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब इसके बारे में ध्यान से सुनिए और खुद फैसला कीजिए। जहरीला कफ सिरप पीने से सबसे ज्यादा 19 बच्चों की मौत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई है। इसीलिए 27 सितंबर को भोपाल से स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए छिंदवाड़ा पहुंची। 29 सितंबर तक नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और एनएचएम की टीम ने छिंदवाड़ा से सैंपल इकट्ठे किए और उसी दिन यानी कि 29 सितंबर को ही यह घोषणा कर दी कि छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पर बैन लगाया जाता है। इसी दिन यानी 29 सितंबर को सिरप के सैंपल जांच के लिए भोपाल FDA लैब भेजे गए। लेकिन देखिए सिस्टम कैसे काम करता है।
मामले की गंभीरता और आपात स्थितियों के बावजूद सैंपल सामान्य डाक से 270 किलोमीटर दूर भोपाल भेजे गए। इस बीच एक दिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती और दशहरे की सरकारी छुट्टी भी थी, तो ये सैंपल छठे दिन 3 अक्टूबर को भोपाल पहुंचे। 4 अक्टूबर की सुबह सैंपल की जांच हुई और इसी दिन एमपी सरकार को इसकी जानकारी भेजी गई। इसी दिन मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिंक सिरप पर देशव्यापी बैन की घोषणा की। अब आप खुद सोचिए, अगर मध्य प्रदेश सरकार का सिस्टम थोड़ी भी संवेदनशीलता दिखाता और 29 सितंबर को किसी इमरजेंसी वाहन से सैंपल भोपाल भेज दिए गए होते, जांच भी जल्दी हो जाती और रिजल्ट भी जल्दी आता, इसका नतीजा ये होता कि मध्य प्रदेश की सरकार इस कफ सिरप पर देशव्यापी बैन की घोषणा और पहले कर सकती थी। अब ये जो भी कमी रही है, तो जो दोषी थे उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है राज्य शासन ने, और उनकी विभागीय जांच उनकी की जाएगी। जहाँ तक सिस्टम के सुधार की बात है, उसमें हमेशा गुंजाइश रहती है। सामान्य तौर पर ये रजिस्टर्ड डाक से ही सैंपल आते हैं, परंतु अब हम ये एक निर्देश जारी कर रहे हैं कि अत्यावश्यक परिस्थितियाँ जैसे इस प्रकरण में थी, तो विशेष वाहक के माध्यम से उसमें रेड फ्लैग लगा के और ये तत्काल भेजे जा सकते हैं, और यहाँ तत्काल हम उसको टेस्ट की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कोई भी भविष्य में अब इस प्रकार का विलंब ना हो। ऐसे समय में जब बच्चों की जिंदगी पर एक एक मिनट भारी था, वहां सैंपल्स की जांच करने में ही मध्य प्रदेश की एफडीए लैब को 4 महत्वपूर्ण दिन लग गए। 3 अक्टूबर को ये सैंपल भोपाल की एफडीए लैब पहुंचते हैं और 4 अक्टूबर को इसकी जांच पूरी होती है, जिसमें पाया जाता है कि इस कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में तय सीमा से कहीं ज्यादा डाई एथिलीन ग्लाइकोल यानी जहर मिला हुआ है, और तब कहीं जाकर पूरे मध्य प्रदेश में इस सिरप पर बैन लगाया जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। सरकारी लापरवाही के बीच आज तक की खबर का असर दिखने लगा है। जानलेवा कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत के बाद दवा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश एसआईटी ने कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी श्रीसन के मालिक जी रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया। रात भर जी रंगनाथन से पूछताछ हुई, फिर जाकर एमपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी रंगनाथन को छिंदवाड़ा लाया जा रहा है, जहां उनकी कंपनी की दवाई ने 21 बच्चों की जान ले ली। एसआईटी जो यहाँ से गई थी छिंदवाड़ा से, उसके द्वारा जो श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स के जो मालिक हैं रंगराजन, उनको जो है लेट नाइट उनको जो है राउंड अप किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है। जो प्रक्रिया है उसके आगे के उनका मेडिकल और बाकी की जो कार्रवाई है वो चेन्नई से करके उनको फिर यहाँ लाया जाएगा। कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। जब जांच का दायरा श्रीसन तक पहुंचा तो सिरप में काफी गड़बड़ी मिली। सिरप में 48% तक जहरीला पदार्थ मिला। हैरानी तो यह है कि जहां दवा बनाई जा रही थी वहां कुछ भी ठीक नहीं था। न योग्य प्रशिक्षित कर्मचारी थे, न साफ सफाई थी, मशीनें तक दम तोड़ रही थी, घटिया और गैर फार्मा क्वालिटी के केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे थे। हम आपको दिखाएंगे ये किलर फैक्ट्री, ये किलर प्लांट जो कितना अनहाइजीनिक कंडीशंस में कॉफ सिरप को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि ये कंडीशंस, ये डिजाइन और ये लेआउट और ये एनवायरनमेंट कितना गंदे एनवायरनमेंट में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना अनहाइजीनिक है। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ की जो इक्विपमेंट्स है जो कॉफ सिरप को मैन्युफैक्चर किए गए, ये भी बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस है। इट्स नॉट क्लीन्ड एट ऑल। कैसी विडंबना है, जिसे दवाई मानकर पी जा रही है वो भी जहर है। सरकार है, सिस्टम है, कानून है, पुलिस है, फिर ये सरेआम हो रहा है जैसे जिंदगी का कोई मोल ना हो, बस पैसा कमाना है, चाहे किसी बच्चे को लाश ही क्यों न बनाना पड़े। चेन्नई से अनघा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।